पिक्चर चालू करो बे। तालिबान तो पूरी मानवता का ही पक्षधर है, जिसको बोल बोल तो यहाँ के भारत के लोग ये बड़ा प्रशंसा करते हैं, भारत के मुसलमान। तालिबान जब सरकार आ गई थी तो बड़े लोग यहाँ पर उछल उछल के सफीकुर रहमान की सरकार ने मेरे बीच में टोका था, आपकी सरकार थोड़ा सा बोलने दीजिए। इजराइल के अस्तित्व को कौन नकारता है? ईरान कहता है कि इजराइल को अस्तित्व में होना ही नहीं चाहिए, मगर क्यों? एक यहूदी नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। वो उनकी नजर में काफिर की परिभाषा में हम आते हैं। हाँ बेटा, ऐसे इजराइल को अपने बचाव में उन ताकतों को नष्ट करना चाहिए नहीं। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जो हिजबुल्लाह खड़ा करता हो, जिसकी फंडिंग करता हो, जो हमास पैदा करता हो। हमास की लड़ाई क्या है? हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, टू नेशन हमको चाहिए। क्यों चाहिए तुमको? अभी बता दे भाई, तुम मुसलमान हो इसलिए नहीं चाहिए, तुमको इसी देश के अंदर रहना चाहिए। खमनाई साहब खुद लिखते हैं कि इजराइल को दुनिया से मिटा देंगे, उनका पोस्ट है। चड्ढा समझाओ इसे। देखिए अंजना, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। हमास को क्रिएट किसने किया? नेतन्याहू ने क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया? क्योंकि उनको पीएलओ को काउंटर करना था। ये भी इतिहास का तथ्य, इसको भूलो मत आप। तो फंडिंग कौन कर रहा है? ईरान नहीं कर रहा है फंडिंग। हमास को किसने क्रिएट किया? मैं सुन, एक फंडिंग कर रहा है कि नहीं? जैसे ईरान फंडिंग कर रहा है कि नहीं? हिजबुल्लाह को फंडिंग कर रहा है कि नहीं? आपको बीच में नहीं टोका। हिजबुल्लाह को फंडिंग, अरे आपने टोका नहीं, इसीलिए तो टोक रहा हूं। हिजबुल्लाह को फंडिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? सुन लीजिए, बीच में ना बोल। हमास को फंडिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? अलकायदा को किसने ट्रेन किया? किसने ट्रेन किया? अमेरिकन ने खड़ा किया अलकायदा को, और अंत में अलकायदा का निशाना शिकार कौन बना? अमेरिका बना। सही पकड़े हैं। हमास को किसने खड़ा किया? नेतन्याहू ने खड़ा किया। अंत में निशाना कौन बना? नेतन्याहू बने और इजराइल बना। अब महत्वपूर्ण सवाल इसमें क्या है? महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर कि जो 7 अक्टूबर को हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, उसकी दुनिया में हर जगह होनी चाहिए। लेकिन जो आपने 71,076 लोगों का कत्ल किया, जिसमें 40 से 45 हजार मासूम बच्चे और औरतें थी, क्या वो जस्टिफाइड है? अगर ये जस्टिफाइड तो मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। और एक चीज और, ईरान आज से नहीं, ईरान की लड़ाई इजराइल से नहीं है, ईरान की लड़ाई अमेरिका से है। देखिए, आप युद्ध की शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन युद्ध कहां जाकर के खत्म होगा ये आप तय नहीं कर सकते, और या तुरंत ये तय नहीं किया जा सकता है। महाभारत का युद्ध भी तो 18 दिनों तक चला था ना। एक से एक महारथी दोनों तरफ से थे, इसके बावजूद भी 18 दिनों तक युद्ध चला। अच्छा, अभी हम लोगों के पास रिपोर्ट ये नहीं आ रही है कि ईरान के अंदर कितनी बर्बादियां हुई हैं, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है कि जहां पर 16,000 बॉम्बिंग किए गए हों अमेरिका और इजराइल की तरफ से, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया हो, उसके डिफेंस बेस को खत्म कर दिया गया हो, 100 से ज्यादा जिसके जहाज खत्म कर दिए गए हों, वहां पर लोग नहीं मारे गए होंगे, और लोग की बर्बादी और लोगों की हत्याएं नहीं हुई होगी, लोग मरे नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद नहीं हो रहा है। ईरान तबाह हुआ है, कितना तबाह हुआ है तो ये पता नहीं। लेकिन अगर तबाह हो चुका है तो हमले कैसे कर रहा है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कैसे जहाजों को रोक रहा है? एक मिनट, गुड क्वेश्चन। देखिए, स्टेट ऑफ हार्मुज के स्ट्रेटेजिक पोजीशन को यदि हम समझें तो ये बात समझ में आ जाती है। कैसे कर रहा है अभी पे आइए ना। देखिए, होता क्या है कि लास्ट में एसिमेट्रिक वॉर जिसके बारे में जिक्र किया गया था, ये कौन लोग लड़ता है? गुरिल्ला युद्ध। आपने देखा होगा ना कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अमेरिका 20 साल तक लड़ा, बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी गुरिल्ला युद्ध तो वहां पर चलता रहा ना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ईरान के अंदर अभी ईरान के पास मिसाइलें हैं, रॉकेट्स हैं, पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि 2 सप्ताह बाद ये खत्म नहीं होगा और स्टेट ऑफ हार्मुज जो है साफ नहीं किया जा पाए। अभी पता चलेगा। टेक्नोलॉजी से, अगर इकोनॉमी से, अगर कैपिटल से, अगर ताकत से अगर युद्ध जीता जाता तो हमारे ख्याल से अब तक अमेरिका पहले दिन जीत जाता। लेकिन युद्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स। जब ईरान को इस बात का पूरा अंदाजा है कि वो अमेरिका को इजराइल के कंबाइंड युद्ध को मैच नहीं कर सकता, उसने थिएटर ऑफ वॉर को बड़ा कर दिया। उसने कहा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जहां कहीं भी इनके बेसेस हम उन पर अटैक करेंगे, क्योंकि उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो 3000 किलोमीटर दूर जाकर अमेरिका के अंदर फायर करे। जब आज सुबह का उदाहरण देख लीजिए, जब इजराइल ने साउथ पार्ट्स पे हमला किया तो उसने 6 ठिकानों पे हमला किया। कौन से हैं? वीडियो को लाइक करिएगा। मसीद पेट्रोलियम, मसीद होल्डिंग कंपनी, रास लफान, साउथ अरेबिया में उसने 2 और यूएई में 1, तो 6 जगह पर अटैक कर दिया। अब उसके बाद जो सवाल इस वक्त मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के पास आ गया है कि अगर अमेरिका, जिसने शर्त पे वहां पे अपना मिलिट्री बेस बनाया था, जब वो हमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है तो उसके यहां रहने की जरूरत क्या है? बात तो सही है। ये जो सवाल खड़ा हुआ, और साथ साथ जिस मिडिल ईस्ट के अंदर पोस्ट ऑयल इकोनॉमी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, वो पोस्ट ऑयल इकोनॉमी भी अब लोग कहेंगे यार यहां तो हर दूसरे दिन बम फटते हैं तो हम यहां इन्वेस्टमेंट क्यों करें? तो दुनिया के तमाम बड़े इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएंगे। तो हो क्या रहा है? उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अमेरिका को नहीं मार सकते, हम इजराइल को नहीं मार सकते, लेकिन जो तुम्हारा ये इलाका है वहां पे तुम्हारी हुकूमत को हम खत्म कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं?
ये जो सवाल है, और दूसरी बात देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है, आज की तारीख में ट्रंप अमेरिका के अंदर पूरी तरीके से अकेले पड़ गए। उनका उपराष्ट्रपति भी उनके साथ नहीं, उनका इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड उनके साथ नहीं है, जो केंट जो उनका काउंटर टेररिज्म का वो उनके साथ नहीं है, जो तमाम बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो मतलब वहां पे जो पॉडकास्टर बहुत पावरफुल है, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या डोनाल्ड बिल्कुल ट्रंप फर्क को? पड़ता है। अभी जो सर्वे आया है, उस सर्वे में 20% लोग सिर्फ इस वॉर के फेवर में, उसमें भी ये कह रहे हैं ठीक है कि अगर बॉडी बैग्स आने शुरू तो हम आपके साथ खड़े नहीं है। ए वाइस मार्शल साहब, क्या वाकई ट्रंप फंस गए, जैसा वो कह रहे हैं ट्रंप फंस गए? क्योंकि सऊदी अरब अभी भी कह रहा है। अंजना जी कुछ बोल तो दें। तेज बोलना होगा, बहुत धीरे बोलते हैं, नहीं, टाइम कम ज्यादा लेते हैं। एक चीज मैं बोल हाँ। देखिए, अमेरिका फंस गया है नहीं फंस गया है ये आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन यदि आप ये कहते हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है वहां पे, ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। दलाल और बिना सपोर्ट के भी कोई रहे ना रहे, आपके पास कहां से ये इंफॉर्मेशन आ गया कि सारे के सारे लोग उसके साथ सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं उसके एस्टेब्लिशमेंट में? ठीक है, कौन है ये लोग? क्या विदेश सऊदी अरब मंत्री ने ने अभी ऐसा कहा कहा कि है? हम चाहते हैं डिफेंस निर्णायक मिनिस्टर ने वार ऐसा हो। कहा है? ठीक है, मैं बिल्कुल लौट नहीं मैं कहा। ये बिक गई है गवर्नमेंट। डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए और बने रहे हमारे साथ इसी तरीके की